चमत्कार कृपा है, भगवान की कृपा। भगवान कभी निग्रह नहीं करते हैं भक्त को, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान कभी नहीं चाहते हैं हमारा भक्त कभी दुखी हो जाए। लेकिन जैसे बच्चों को कड़वा दवा पिलाते हैं मैया, ऐसा कुछ खिलाते हैं, ये वो दवा नहीं देने से बीमार ठीक नहीं होगा। अब बच्चा तो समझता नहीं है, मुंह फाड़ के जोर करके बगल में दबा करके मुंह में कड़वा दवा भर देते हैं, तो बच्चा दुखी हो जाता है, सोचता है मैया हमारे ऊपर इतना कष्ट दे रहे हैं, हमको देखो कितना कठोर है। हम चंद्र सरोवर रहते थे, एक छोटा सा बच्ची हमारे पास आती थी, तो उसका आंख में थोड़ा सा दुख नहीं हो गया, लाल हो गया, थोड़ा कुछ हो गया, आंख में इन्फेक्शन हो गया। तो हमारे पास दवाई था, तो हमने उसको पकड़ के जोड़ करके आंख में 2 बूंद डाल दिया। बहुत कष्ट हुआ, जलन हुआ, दूसरे दिन से हमारे पास आना ही छोड़ दिया। अब बुलाने से भी आती नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही है भगवान, प्रतिकूल परिस्थिति ये जरूरत है, क्यों हमारे जो माया मोह ममता ये हमको फंसा के रखा है संसार चक्र में। ये ममता हमको आगे बढ़ने नहीं देता, हमको समझ में नहीं आता है हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन फंसा हुआ है। तो भगवान तो जानते हैं जो इसका मन फंसा हुआ है, तो भगवान क्या करते हैं, तो उस प्रतिकूल परिस्थिति ला करके उनको ठोकर मारते हैं। ठोकर मार करके उस ममता को छुड़ाने के लिए भगवान कृपा रूप में आते हैं। ये पहले समझ में नहीं आता है, पीछे समझ में आता है। जैसे हमारा बचपन में हमारा मैया मर गई, पिता मर गए, एकदम सब जगह जमीन जो था सब नष्ट हो गए, एकदम खाने का नहीं, रहने का नहीं, माने ऐसे प्रतिकूल स्थिति है। तो वह प्रतिकूलता आज हम घर छोड़ के आए हैं भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के। ये उस प्रतिकूलता कृपा की जो अवदान है संभव हुआ। मान लीजिए तो उस समय हमारा अगर धन संपत्ति वित्त वैभव सब आदर सब कुछ रहता, मैया हमको शादी करा देते, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इसमें हम फंस जाते, माया मोह ममता हमको घेर लेते, फिर साधु बनना हमारे लिए कठिन हो जाता, असंभव हो जाता। ये तो स्वाभाविक है ना। तो उस समय बचपन की कृपा का रिजल्ट अभी मिल रहा है, देखने में आता नहीं, समझ में आता नहीं है। जो प्रतिकूलता, ये प्रतिकूलता साधक को शोधन करने के लिए, साधक को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए दुख से अनुद्विग्न मना सुख से विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुख आने से घबराना नहीं चाहिए साधक के लिए। आज सुख से विगत स्पृहा, सुख आने से सुख को आदर करना नहीं चाहिए। क्यों? ये जो सांसारिक सुख, देहदैहिक विषयक जो सुख, सुख होने देह दैहिक विषयक सुख, मन संबंधी सुख जो है, वस्तु विषयक सुख, माइक प्राकृतिक वस्तु विषय वस्तु प्राप्ति में जो आनंद होता है, ये सुख, ये सुख को आदर नहीं करना चाहिए। ये सुख ज्यादा मिलने से क्या होता है, ये साधक को मोहित करके, भ्रमित करके खींचता है। वो धीरे धीरे भगवत चरण से खींच करके माया के तरफ ले जाने में मजबूर कर देता है, विवश हो जाता है। साधक समझ नहीं पाता है कब हम विवश होकर अब ये वस्तु हमको अच्छा लगना शुरू हो गया है। विवश वो समझ में नहीं आता है, हम तो भजन कर रहे हैं, लेकिन ये जो सुख है ना, ये विवश करके हमको उसमें मोहित करने में समर्थ हो जाती है वो माया। बाबा एक बात कहूँ, आप बोला कि बचपन में आपका पिताजी माताजी खो गया, तो आपको माया थोड़ा कम होने का कारण ये हो सकता,
लेकिन हमारा माँ बहन है, सब है, तो हम कैसे इसको, ये माया को, मैंने हमको तकलीफ देता है, इसीलिए बोल रहे हैं। आपको तो आसानी से हो गया, कृपा मिल गया, भगवान आपको नहीं कृपा मिल करके- गया क्या, अभी साधु होने से ही थोड़ी होता है, घर छोड़ने से ही भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। लेकिन आपको पीछे लेकिन जो थोड़ा सा सरल हो गया है। जैसे अग्नि के पास रहने से ताप तो स्वाभाविक लगता है, ऐसे विशेष संपर्क में रहने से उसका भी एक असर पड़ता है मन के ऊपर, मन को प्रभावित करता है, विवश कर देता है। माने हमारी इच्छा नहीं, फिर भी एक विवशता, अच्छा लगने लगता है। ये एक स्वभाव है, ये दोष नहीं, ये एक स्वभाव है ना। तो वो भी प्रभु कृपा करके छुड़ा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं संसार में रहने से भजन होता नहीं है, जंगल में जाने से भजन हो जाता है, ऐसा कोई शब्द कहीं है नहीं जो जंगल में जाने से भजन हो जाता है। माने इस जंगल में क्यों जाता है, नहीं विशेष संपर्क से दूर रहकर हम एकांत में निश्चिंत भजन करेंगे। और साधक के अंदर भी जब ऐसे तीव्र वैराग्य आ जाता है तो वो भी संसार भी उसके लिए विषमय हो जाता है, तो उसका मन संसार अच्छा नहीं लगता है। जो कैसे हम ये संसार से हम अलग होकर के अब हम एकांत में भजन करेंगे, ऑटोमेटिकली भगवत कृपा शक्ति उसको खींच करके संसार से अलग करके ले जाता है, अलग करने में समर्थ हो जाते हैं भगवान की कृपा। ऐसे बात नहीं है संसार जो ये बंधन का कारण है, लेकिन ये सरल हो गया है हमारा। तो ऐसे ही वही बोलते। दुष्ट मन, प्राकृतिक विषय में आसक्त चित्त वृत्ति, तो ये भगवत कृपा नहीं होती तो शायद हम यहाँ आ नहीं पाते। ये तो मेरे विचार ऐसे है ना। तो इसीलिए कहते हैं दुख से अनित विघ्न होना, दुख आने से उसमें घबराना नहीं, ये कहीं ना कहीं वो मंगल अवश्य करेंगे। ऐसे साधक के लिए कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, जिसमें कोई मंगल जरूर है। रामचंद्र जंगल जा रहे हैं, उधर क्रंदन के रोल, क्रंदन उठ गया है अयोध्यापुरी में, सब प्रजा जितना है सब रो रहे हैं, दशरथ की रानियां सब अचेत होकर पड़ी है, दशरथ बाबा के अचेत होकर पड़े हैं। लेकिन उधर अमंगल का सूचना, उधर मंगल करने जा रहे हैं। राक्षस को निधन करने के लिए भगवान अगर जंगल नहीं जाते तो साधु संत को रक्षा नहीं करते। उस समय सब राक्षस को ला करके ना मूत्र विष्ठा त्याग करके यज्ञ, उसमें यज्ञ प्रधान उपासना है। ध्यायति विष्णु त्यतया जजते मुकई दापरे परिचर्जन करोता हरि संकीर्तनात्। सत्य के ध्यान के द्वारा और त्रेता में यज्ञ के द्वारा, यज्ञ प्रधान है, यज्ञ के द्वारा भगवत उपासना होती थी। दापरे परिचर्या के द्वारा दापर युग की उपासना, कलो तद हरि संकीर्तनात्, कलि युग में केवल भगवत नाम संकीर्तन, ये साधना। अलग अलग युग के लिए अलग अलग साधना। तो यज्ञ उस समय मुनि लोग सब रो रहे हैं, यज्ञ नष्ट कर देते हैं, राक्षस को ला करके मूत्र विष्ठा त्याग करके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। त्राही त्राही पुकार रहे, हे प्रभु तुम कब आओगे, रक्षा करो प्रभु। तो भगवान को उधर मंगल करना है, इधर अमंगल की सूचना, उधर मंगल की सूचना कर रहे हैं। भगवान जा रहे हैं जंगल, समस्त मुनि ऋषि को रक्षा करने के लिए भगवान जा रहे हैं जंगल। ये भगवान की करुणा है। राक्षस को निधन नहीं होने से फिर जा करके संत को रक्षा होना संभव नहीं है। भगवान जा करके राक्षस को निधन करके सब संत को रक्षा किए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान जा रहे। तो ये है, देखने में आता है अमंगल जैसे, ऐसे ही साधु के लिए कभी अमंगल की ऐसी सूचना अगर हमारे मन में, हमारे विचार में ऐसे धारणा होती है तो समझ लीजिए नहीं, अमंगल नहीं, इसका अंदर जरूर कोई मंगल है जान करके। दुख से अनुद्विग्न मना, दुख आने से घबराना नहीं चाहिए और सुख आने से उसका आदर नहीं करना चाहिए। सुख से विगत स्पृहा, उसका आदर नहीं करना चाहिए। हमको माया मोह में फंसा करके संसार चक्र में ले जाएगा। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ये रहना, सब तरह के अच्छा एयर कंडीशन में रहना, ये नाना प्रकार आदर सत्कार, धन जन वित्त वैभव प्रतिष्ठा, ये सब दिखने में आपात मनोरम लगता है, जैसे हमारे साधन के लिए बहुत सुविधा है, हर तरह के संपन्न है। लेकिन ना, मन विवश हो करके कब हमारा वो सुख समृद्धि मान पूजा प्रतिष्ठा ये हमको मोहित करके
विवश करके भगवत चरण से हमारा मन को हटा करके उससे ले जाने में समर्थ है, ऐसे समर्थ है, तो उसको सुख से विगत स्प्रिया, उसका आदर नहीं करना चाहिए, भयभीत होना चाहिए। ये प्रभु हमारे लिए कौन सा माया है, तो हमको रक्षा करो प्रभु। त्राहि मधुसूदन, त्राहि मांग, त्राहि मांग, त्राहि मांग। बीतराग भय क्रोधा, बीतराग माने संसार देहदैहिक वस्तु विषय के प्रति अनुराग, बीतराग नष्ट हो गया जिसका, भय नष्ट हो गया, वस्तु नष्ट होने का भय, जो भी हमारा वस्तु है, आदरणीय वस्तु है, वो नष्ट होने का भय, क्रोध, वस्तु प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध होता है, तीनों नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि प्रज्ञा स्थिर हो गया, उसका बुद्धि स्थिर हो गया, वही भजन कर सकते हैं। तो भैया जी कह रहे हैं, भैया जी वही वो शब्द कह रहे हैं जो सहन करना, हर स्थिति में प्रभु की कृपा जान करके हर स्थिति में शांत रहना, प्रभु का नाम करना, प्रभु की कृपा अवलोकन करना। जो भी स्थिति हमारे सामने आ रही है, ये प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा जान करके उसमें शांत रहने का कोशिश करना, ये साधना का एक अंग है, ये होना बहुत जरूरी है। नहीं तो साधक उसमें विक्षेप आ जाती है, वो आगे चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जो हमारे लिए ये विपत्ति ये हो गया, हाय हाय अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करूं, नहीं घबराना नहीं चाहिए। दुख से अनुद्विग्न मना, दुख आने से उद्वेग नहीं होनी चाहिए। ये प्रभु की कृपा जान करके चित्त वृत्ति को शांत करके भगवत चरण में मन को संलग्न करके उसमें भगवत चिंतन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से वो पार हो करके फिर आगे निकाल जाने में समर्थ हो जाता है नहीं? जय जय श्री राधे। छोटी सी सत्संग भैया, भूल होने से हमको अब टोक देना, भूल शब्द निकल जाए तो हमको टोक देना। अच्छा, शुरुआत यहाँ से हुई थी कि माँ को कष्ट होता, माँ को भी कष्ट होता है कि माँ को कष्ट होता है, बच्चे को क्या करेंगे। आप बीमार दूर करने के लिए तो दवाई तो पिलाना ही चाहिए। ऐसे ही साधक को माया मोह ममता छुड़ाने के लिए ठोकर तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मुंह मोड़ेगा नहीं। उसका वो उसमें मोहित होना, अच्छा लगना, उसमें भ्रमित होना, ये अनादिकाल का स्वभाव है, ये स्वभाव बन गया है, ये दोष नहीं। कोई साधु हो, संत हो, कोई भजन करने आया है, कहीं माया में मोहित हो गया, तो ये ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए कि इसका दोष है। ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। इसीलिए किसी को दोष देखना ही नहीं चाहिए, किसी को दोष देखना नहीं चाहिए, तो प्रभु प्रसन्न होते हैं बहुत। अगर दोष का विरोध नहीं किया जाएगा, दोष तब बढ़ जाएगा। देखो, छोटा जो है तो उसको तो माता पिता शासन कर सकते, तारण कर सकते हैं, लेकिन हम जो है, हम दूसरे का दोष को देख करके उसको शोधन करने के लिए हमारा चेष्टा, उसको शासन करने का चेष्टा है, तो ये तो अन्याय है। तुम्हारे अंदर कितना दोष है, उसको तुम दूर करने में क्या समर्थ हो गए हो? जब अपना दोष तुम्हारा अंदर भरा हुआ है, उस दोष को दूर करने में तुम्हारा समर्थ है नहीं, और दूसरे का दोष शोधन करने के लिए तुम्हारे बड़े आग्रह है, और कहते उसके अंदर बहुत दोष है। दोष दिखना ही अन्याय है। साधु के लिए किसी का सपन होना ही देखे पर दोष है। साधु के लिए तो किसी को दोष देखना ही नहीं चाहिए। प्रभु की इच्छा, प्रभु, हाँ, प्रभु से प्रार्थना करो। अगर तुमसे छोटा है, जूनियर है, तो उसको प्रेम से समझाने का कोशिश करो। अपने शिष्य है, ऐसे हैं, छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, तुम शासन करने का अधिकार तुम्हारा है नहीं। अमर्यादित, हाँ, दोष देखना ही नहीं चाहिए। मनुष्य का अंदर दोष का एक पूंजी है। प्राणी मात्र, ये मनुष्य मात्र ही दोष के पूंजी, सब दोष भरा हुआ है। मोह, तंद्रा, भ्रम, मूर्खरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये 18 दोष जीव में प्रधान है। इसमें मुक्त होना उतना सहज नहीं है। तो क्या होता है, जब भजन करना शुरू करते हैं तो विवेक जागृति होती है। विवेक की जागृति से धीरे 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 वो अपना दोष जो है उसको दबा लेते हैं विवेक के द्वारा। मतलब क्रोध आया है, नहीं हमको क्रोध करना नहीं चाहिए। विवेक कहते हैं
क्रोध नहीं करना चाहिए। साधु है, क्रोध बड़ा खतरनाक रिपु है, ये साधन को नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े साधक को पछाड़ दिए हैं, ऐसे क्रोध देखा गया है। क्रोध में बड़ा बड़ा अनर्थ कर लेते हैं। बड़े बड़े साधक भी इसमें भ्रमित होकर के, क्रोध में आकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के बड़ा अनर्थ कर बैठते हैं। तो विवेक हमारा क्या करते नहीं, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोध तो आया है भीतर में, लेकिन बाहर दिख रहा, अच्छा भैया कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, भीतर में क्रोध है। दूर से हम देखते हैं, जो देखो बाबा के अंदर क्रोध नहीं है, कितना इतना शब्द कह दिया, ऐसे अन्याय किया है, लेकिन देखो क्रोधित नहीं हुए हैं। बाबा के अंदर कोई क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं है, क्रोध है। फर्क इतना, विवेकी जन वो अपने अवगुण को दबाने में समर्थ होते हैं विवेक के द्वारा, और अविवेकी जो भजन नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, वो दबा नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, निकल जाता है। तब हम कहते हैं ये क्रोधी है, ये कामुक है, ये लोभी है, हिंसुक है, ऐसा है। हमारे अंदर भी है, मुक्त नहीं। मुक्त तो तभी होता है जब जाके उसका ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, जब जाकर भगवत सान्निध्य प्राप्त करके वो संसार से मुक्त हो जाता है, तभी जाके वो निर्दोष हो जाता है। इसके पहले वो निर्दोष होना संभव नहीं है। विवेक के द्वारा धीरे 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 जागृति से वो उसको दबाने में समर्थ होते, धीरे 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 ये दुर्बल हो जाता है, ये सबल हो जाता है, ये प्रबल हो जाता है, ये निर्बल, दोष निर्बल हो जाता है। इतना ही फर्क है। चलो।